कटे पर झुके नहीं, ओ डटे हुए माथे के सन्मुख ठहर न पाती हार। गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर पहुंचे और मीडिया से बातचीत की और कहा कि बीजेपी किसान हितैषी बात नहीं करती बल्कि किसानों के हित में ही काम करती है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जाए और उन्हें फायदा मिले। उन्होंने कहा कि आगामी जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां बीजेपी सरकार बनाएगी और किसान आंदोलन से पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग पर कृषि कानून को वापस लेकर एक इतिहास रचा है। जब बैठक पूर्ण होती है तो बैठक में जो निर्णय होते हैं उस मामले में उनके अध्यक्ष या महामंत्री आपको शाम के सत्र के बाद जानकारी देंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से किसान के बीच में रहे ये किसान मोर्चे की प्राथमिकता है और उस दृष्टि से वो निश्चित रूप से कार्यक्रम बनाते हैं। एक किसान नेता जो रहे इस दौरान आंदोलन दौरान किसी ने पार्टी बनाई अपनी, पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान और खासकर बीजेपी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ेंगे। वो कई जगहों पर विजय यात्राएं निकाली जा रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें। इनको लेकर किन किसान नेता जो पार्टी बना रहे हैं या विजय यात्रा निकाल रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हालांकि आप लोगों ने उनकी मांगे मान ली। आप तो इधर उधर मत झांको। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा चल रही है, उस विजय यात्रा पे फोकस करो और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से जो चुनाव होने वाले राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। पार्टी को डैमेज हुआ है खासकर जो किसान बिल को लेकर? नहीं, ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए। कृषि सुधार कानून हम किसानों की भलाई के लिए लाए थे और देश का बहुत छोटा हिस्सा है जिसमें विरोध था, विरोध के अनेक कारण भी थे, वह भी देश के सामने स्पष्ट है। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, यह वर्ष पुराने संकल्पों को पूरे करने का है, नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने का है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में कोई भी असहमति देश के किसी कोने में पड़ी रहे यह प्रधानमंत्री जी को उचित नहीं लगा और इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और कानूनों को रिपील कर दिया। अब हम लोग नए कलीवर में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप सब और सारा देश इस बात का साक्षी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में कृषि के क्षेत्र में अनेक नए आयाम जुड़े हैं, चाहे एमएसपी को 1.5 गुना करने का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रावधानित करने का मामला हो, चाहे 16 लाख करोड़ रुपया किसानों को फसल ऋण देने का मामला हो। ऐसे अनेक निर्णय और साथ ही आपने देखा कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती उसको भी बल प्रदान करने के लिए देश के किसानों को आग्रह किया है। इस यात्रा में हम लोग बढ़ रहे हैं, कृषि फलीभूत होगी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र देश के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहे। उत्तराखंड जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जब पार्टी तय करेगी उत्तर प्रदेश में जाएंगे। अभी उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, अभी लोकसभा चल रही है। एक सवाल, बेशक से कृषि बिल वापस हो गया है सर, एक सवाल बस, क्या इस चुनाव में जिन राज्यों में चुनाव है जाएंगे आप लोग, तो किसान बिल की जो खूबियां हैं अभी भी आप लोग बताएंगे? नहीं, वो खूबियाँ तो हैं ही।